Welcome to BioKey for NEET. Before we start, please subscribe the channel and support our cause to bring best preparatory materials for NEET biology. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोकी फॉर नीट, जहाँ पे मैं हर दिन आपके लिए नीट 2025 एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए ला रहा हूँ। तक हम लोगों ने काफ़ी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, जैसे कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी। इन सब रिलेटेड टॉपिक्स को हम लोग ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। हमारा आज का टॉपिक है इकोलॉजी। ये इकोलॉजी के से रिलेटेड हमारा पहला वीडियो होगा, जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि बहुत बहुत हेल्प करेंगे आपको आपके नीट 2025 एग्जामिनेशन में। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, प्लीज शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। स्टे विथ अस। क्वेश्चन नंबर 1, the ability of an organism to maintain internal stability is called. The ability of an organism to maintain internal stability is called A. Adaptation, B. Homeostasis, C. Evolution, or D. Radiation. Answer is homeostasis. Alright? देखिए, होम्योस्टेसिस क्या होता है ना, ये एक ऑर्गेनिज्म की वो एबिलिटी है जो कि बाहर का इन्वायरमेंटल चेंजेस कैसा भी हो, बट इंटरनल कंडीशंस कांस्टेंट रखता है। ओके, व्हाट डज इट रेगुलेट? बाय होम्योस्टेसिस you mean it regulates the body temperature, pH, osmotic balance, and other parameters. Okay, so humans, mammals, and birds also, these are classic example of homeostatic regulators. Okay, इस मैकेनिज्म का काम क्या है? ये what does it ensure? Actually, it ensures proper functioning of biological process even when the environmental factors are fluctuating. बाहर का environment, अगर ये बॉडी है, एक ऑर्गेनिज्म है ये, तो इसके बाहर कैसे भी चेंजेस हो रहे हो, इंटरनल चेंजेस नहीं होने चाहिए। ये बॉडी की जो एक्टिविटी है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। दिस इज होम्योस्टेसिस। नेक्स्ट, which organism is a regulator? Which organism is a regulator? A snake, B frog, C mammal, or D lizard? तो answer is mammals. Okay, they are excellent regulators. Excellent regulators. They can maintain constant body temperature and internal balance. ठीक है, स्वेटिंग होती है, शिवरिंग होती है, वेसोडाइलेशन होता है। these are all the processes by which mammals maintain their internal parameters. Okay, next, conforming organisms are abundant in. Conforming organisms are abundant in deep oceans, tropical forest, desert, high altitudes. जो कन्फॉर्मर्स होते हैं, ये कन्फॉर्मर्स हैं, तो ये कहां मिलते हैं सबसे ज्यादा? ठीक है, ये मिलते हैं डीप ओशंस में, where environmental conditions like pressure and temperature are extreme. Okay, so होता क्या है कि most organisms cannot afford complex regulatory systems due to energy constraints. Instead, they adjust their body physiology according to external factors. Then, therefore, conformity becomes a survival strategy in such habitats. जहां पे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया,
एक्सट्रीम हो रही हैं, यहाँ पे जो कन्फर्मिटी का जो बिहेवियर है ना, ये एक सर्वाइवल स्ट्रेटजी हो जाता है. दैट्स व्हाई दे कॉल्ड कन्फर्मर्स. Which of the following is a behavioral adaptation? Thick fur in polar bears, migration of birds, sunken stomata in xerophytes, ham pathway in cacti. Behavioral adaptation इनमें से कौन सा है? आंसर इज माइग्रेशन ऑफ बर्ड. ये बिहेवियरल है. इसमें क्या होता है? क्लाइमेट को देखते हुए, ठीक है, बर्ड्स जो है वो मूव करती हैं सीजन को देखते हुए. सीजन चेंज होता है, बर्ड्स स्टार्ट्स माइग्रेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. जहां पे उनको फेवरेबल क्लाइमेट मिलता है, उस प्लेस पे वो मूव करती हैं. ऑलराइट. इससे क्या होता है, जैसे वो अपने आप को हार्श विंटर से बचाएंगी, या फिर बेटर ब्रीडिंग के लिए जो प्लेसेस हैं उसके लिए वो जाती हैं, या फीडिंग ग्राउंड्स के लिए जाती हैं. ओके. जैसे एग्जांपल्स इंक्लूड आर्कटिक टर्न्स, साइबेरियन क्रेन्स. ओके. नेक्स्ट. Kangaroo rat conserves water mainly by drinking stored rainwater, living underground, excreting highly concentrated urine, या feeding on dry seeds only. Kangaroo rats कहाँ पे मिलते हैं? They live in deserts. They live in deserts. तो इनको अपना वाटर का जो है बॉडी में कंजर्व करना होता है. So what they do is they excrete highly concentrated urine. ओके. ऑल्सो इनका जो फीकस होता है, ये ड्राई फीकस होता है. वहां से भी ये लोग जो है वाटर को कंजर्व करते हैं. ओके. तो ऐसे अडॉप्टेशन में क्या हो गया ना, कि उनको वाटर कंजर्व करना है. डेजर्ट में हमको वाटर जल्दी अवेलेबल नहीं होता है, तो दीज बाय दीज अडॉप्टेशंस दे कंजर्व वाटर. नेक्स्ट. Eurythermal organisms can tolerate A. Wide temperature ranges, B. Limited salinity changes, C. Narrow humidity ranges, or D. Constant climate. Eurythermal organisms can tolerate. ये क्या करते हैं ना, ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर को, रेंज को ये जो है टॉलरेट कर पाते हैं, और इनके ऊपर कोई फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है. ठीक है. इनके ऊपर कोई फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है. जैसे ह्यूमंस हो गए, कैट्स हो गई, कुछ फिशेज हैं. सो इससे क्या होता है, इनको एक ब्रॉड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे ये रह सकते हैं. ह्यूमंस कैन ऑल्सो लिव ऑन इक्वेटर वेयर टेम्परेचर इज वेरी हाई, and they can also be seen in Arctic region where temperature is so low. So such organisms are यूरिथर्मल ऑर्गेनिज्म, जो कि वाइड वैरायटी ऑफ टेम्परेचर को ये लोग सह सकते हैं. ओके. नेक्स्ट. द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ स्टेनोहेलाइन ऑर्गेनिज्म इज salmon, shark, frog, और डी clownfish. स्टेनोहेलाइन मतलब वेरी नैरो सैलिनिटी रेंज. नैरो सैलिनिटी रेंज. कौन रह सकता है इनमें से? आंसर इज क्लाउनफिश. दे आर हाईली अडेप्टेड टू मरीन एनवायरमेंट्स, जहां पे साल्ट कंसंट्रेशन स्टेबल होती हैं. अगर थोड़ा सा भी चेंजेस हो रही है सैलिनिटी में, तो इट कुड बी लीथल फॉर देम. नेक्स्ट. diapause is a phenomenon in mammals, birds, reptiles, insects.
ये क्या होता है? ये सस्पेंडेड डेवलपमेंट होता है, सस्पेंडेड डेवलपमेंट होता है ये डायपॉज। ठीक है, ये कुछ मॉस्किटोज में, सिल्क वॉर्म्स में, इनमें देखा जाता है। सो आंसर इज इंसेक्ट्स। सो diapause allows them to tide over unfavorable conditions such as extreme cold or drought. होता क्या है, मेटाबॉलिक जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है ना, इनकी ये ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती हैं इनकी। ओके, तो इनका सर्वाइवल बढ़ जाता है जब तक फेवरेबल चीजें उनके कंडीशंस नहीं मिलती इनको। ये क्या करते हैं, अपना मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को ये सस्पेंड कर देते हैं तब तक जब तक इनको फेवरेबल कंडीशंस ना मिले, जब तक इनको फेवरेबल कंडीशंस ना मिले। नेक्स्ट, एलन्स रूल रेफर्स टू। एलन्स रूल क्या है इनमें से? बिगर ईयर्स एंड लिम्स इन कोल्ड एरियाज, शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स इन कोल्ड एरियाज, लॉन्गर फर इन कोल्ड एरियाज, और डी इंक्रीज्ड पिगमेंटेशन इन वार्म क्लाइमेट्स। इनमें से एलन्स रूल क्या है? ये एडाप्टेशन को लेकर के है। ठीक है, आंसर इज shorter ears and limbs in cold areas. What does Allen's rule say? It states that cold adapted animals have shorter limbs and ears to minimize heat loss. ये क्या होगा इससे? ये हीट लॉस जो होता है उसको मिनिमाइज किया जाता है, इसलिए उनके जो है ईयर्स शॉर्ट होते हैं और लिम्स शॉर्ट होते हैं। ठीक है, ये बॉडी हीट को कंजर्व करने के लिए कोल्ड टेम्परेचर्स में, कोल्ड क्लाइमेट्स में बॉडी हीट को कंजर्व करने की एक प्रोसेस है। इसके एग्जाम्पल कैसे हो गए? पोलर बियर हो गए, पोलर बियर हो गए, और क्या दे सकते हैं? आर्कटिक फॉक्स जो होता है, आर्कटिक फॉक्स हो जाते हैं, इनके हो जाते हैं। नेक्स्ट, हाइबरनेशन इज एन एडाप्टेशन टू। हाइबरनेशन किस चीज के लिए किया जाता है? स्केप प्रेडेशन, स्केप कंपटीशन, स्केप हार्श विंटर, और डी स्केप हीट। इनमें से हाइबरनेशन किस चीज के लिए किया जाता है? हाइबरनेशन एनिमल्स जाकर के एक लॉन्ग स्लीप में चले जाते हैं, वो फूड स्टोर कर लेंगे, लाइक आपने सुना होगा बेयर्स के बारे में, वो सब कुछ अपना स्टोर कर लेते हैं फॉर विंटर्स, टू स्केप हार्श विंटर। ये क्या करते हैं, ये सारी चीजें अपने पास इकट्ठी करके लॉन्ग स्लीप में चले जाते हैं। ठीक है, एक्चुअली इट इज अ स्टेट ऑफ डॉर्मेंसी। देयर मेटाबॉलिक रेट, हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर, these all parameters decrease significantly. ठीक है, कुछ स्क्वेरल्स होती हैं, ग्राउंड स्क्वेरल्स हो गई, बेयर्स हो गए, ये क्या कर रही है? हाइबरनेशन में जाते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज एन एक्टोथर्मिक ऑर्गेनिज्म? इनमें से एक्टोथर्मिक ऑर्गेनिज्म कौन सा है? व्हेल, बैट, क्रोकोडाइल और कैट। एक्टोथर्मिक मतलब क्या हो गया? एक्टोथर्मिक मतलब हो गया बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर जो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल टेम्परेचर है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट के हिसाब से ये फ्लक्चुएट करता रहेगा। तो ये क्या करते हैं, ये घंटों धूप में पड़े रहते हैं, और दे विल मूव टू शेड। वो क्या करते हैं, अपने बॉडी के हीट को रेगुलेट करते रहते हैं। आंसर इज क्रोकोडाइल। तो इनका जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, इसमें होम्योस्टेसिस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस एडाप्टेशन से उनकी एनर्जी सेव होती है।
Next, which of the following is not an abiotic factor? Temperature, soil, light, fungi. इसमें से बायोटिक क्या है? बायोटिक मीन्स लिविंग फैक्टर कौन सा है? फंजाई होता है. These are all abiotic factors. And this is biotic factor of the ecosystem. Okay. Next, formation of thick cuticle in desert plants is A. Physiological adaptation, B. Anatomical adaptation, C. Behavioral adaptation, or D. Genetic adaptation. ये जो थिक क्यूटिकल्स होते हैं डेजर्ट प्लांट्स में, ये क्या होता है? इनका कौन सा अडॉप्टेशन है? ये इनका एनाटॉमी है इस तरीके की. ये एनाटॉमिकल अडॉप्टेशन है. ठीक है, वाटर लॉस को प्रिजर्व करने के लिए, कम करने के लिए ये एक इनका एनाटॉमिकल अडॉप्टेशन है. एक्सेसिव ट्रांसपेरेशन ना हो ड्राई कंडीशंस में, उससे बचाने के लिए ये होता है ना. और क्या होता है इसके अलावा? जैसे संकन स्टोमेटा वाला केस हो गया, या लीफ का साइज रिड्यूस हो गया. दीज आर ऑल एनाटॉमिकल एडेप्टेशन फॉर डेजर्ट प्लांट्स. नेक्स्ट, which factor governs the vertical distribution of organisms in aquatic systems? A. Oxygen, B. Temperature, C. Light, or D. All of these. वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जो एक्वेटिक सिस्टम में ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें से कौन गवर्न करता है? ऑल ऑफ दीज. ऑल ऑफ दीज है ना. जैसे कि जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म हो गए, एल्गी हो गया, दे आर लिमिटेड टू फोटिक जोन्स, जहां पे लाइट पेनिट्रेट कर पाती है. भी टेम्परेचर ग्रेडियंट्स क्या करती है? वो फिश को जो है इफेक्ट करती हैं. कुछ स्पीसीज होती हैं फिश की, उसको जो है जो डेप्थ रेंज होता है उस हिसाब से वो इफेक्ट करती हैं उसको, और उसी हिसाब से ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी भी रोल प्ले करती है. नेक्स्ट, स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ. स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ. नंबर में उसको देखते हैं. अगर एक फील्ड में जो स्टैंडिंग क्रॉप्स हैं, इसको कैसे हम लोग देखेंगे? किस टर्म में इसको हम लोग मेजर करेंगे? नंबर में, बायोमास में, एनर्जी में, या एज में? आंसर इज बायोमास. नेक्स्ट, माइग्रेशन इन बर्ड्स इज एन एडाप्टेशन फॉर. माइग्रेशन क्यों करते हैं चिड़िया? बर्ड्स में माइग्रेशन, ये कौन सा एडाप्टेशन है? एस्केपिंग कंपटीशन, फाइंडिंग फूड एंड ब्रीडिंग, अवॉइडिंग रेनफॉल, और डी सीकिंग प्रेडेटर्स. तो आंसर इज फाइंडिंग फूड एंड ब्रीडिंग. Either they will try to migrate to a location where they can breed, या फिर ये क्या करती हैं? फूड स्कैरसिटी जहां पे हो रही है, वहां से उस तरफ जाएंगे जहां पे फूड बहुत ज्यादा अवेलेबल हो. ओके. तो माइग्रेशन से क्या होगा? उनका सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है, प्रोडक्टिव जो है सक्सेस बढ़ जाता है. नेक्स्ट, organism that can maintain a constant internal environment are called. Organisms that can maintain a constant internal environment are called regulators, conformers, migrators, or hibernators. Answer is regulators. Answer is regulators. Actually, regulators are organisms that maintain constant internal conditions through physiological mechanisms. For example, humans, birds, they regulate their body temperature irrespective of external changes. Okay. Next,
Also, but you should know this, that this is a energy expensive process. It is a energy expensive process. Next, xerophytes show which major type of adaptation? A. Morphological, behavioral, physiological, और D. structural. तो जो उनका थिक क्यूटिकल हो जाता है, क्यूटिकल थिक हो जाता है, या स्पाइंस आ जाती हैं, या स्टोमेटा संकेन स्टोमेटा होता है, ये क्या है? दीज आर मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशंस. और फिजियोलॉजिकल में क्या होता है? जैसे जो कैम पाथवे होती है, फोटोसिंथेसिस होती है, दिस में ऑल्सो बी प्रेजेंट. नेक्स्ट, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइबरनेटिंग एनिमल? बताइए. अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, बेयर, पोलर बियर जो होता है, ये हाइबरनेशन के लिए होता है. एक्सट्रीम कोल्ड हो या फूड स्कैरसिटी हो आर्कटिक विंटर्स में, ऐसे केसेस में क्या होता है? दे अंडरगो हाइबरनेशन. नेक्स्ट, which statement about regulators is true? They save more energy than conformers, they maintain homeostasis, they do not adapt, they survive only in stable environments. तो ह्यूमंस के केस में मैंने क्या बताया था? दे डू होम्योस्टेसिस. आंसर इज दे मेंटेन होम्योस्टेसिस. ओके, ये फिजियोलॉजिकल मीन्स से अपना होम्योस्टेसिस करते रहते हैं. इवन अंडर फ्लक्चुएटिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन दे कैन सर्वाइव. नेक्स्ट, conformer organisms tend to survive in extreme conditions, avoid changes in external environment, match their internal conditions to surroundings, or D, maintain constant metabolism. Answer is what they do. Answer is they match their internal condition to surroundings. यही तो करते हैं होम्योस्टेसिस के थ्रू. दे मैच देयर इंटरनल कंडीशंस अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग्स. ऑलराइट. नेक्स्ट, which of the following environmental factors is not cyclical? Temperature, rainfall, light intensity and topography. इसमें से कौन सा environmental factor cyclical नहीं है? तो इसमें से जो टोपोग्राफी है ना, ये एक जियोग्राफिकल एरिया लोकेशन को बोलेंगे. हाउ कैन दिस बी साइक्लिक? दिस इज अ परमानेंट फिजिकल फीचर. ओके, अब जैसे टेम्परेचर हो गया जो कि सीजन्स में चेंज होते रहते हैं. लाइट हो गया, ये डे एंड नाइट में चेंज होता रहता है. रेनफॉल क्या हो गई, ये मॉनसून में चेंज होता रहेगा. हाँ, दीज आर साइक्लिकल, बट टोपोग्राफी कैन नॉट बी साइक्लिकल. नेक्स्ट, kangaroo rat meets its water requirement by oxidation of fats, rainwater collection, burrowing, drinking dew. कैसे मिलता है पानी? तो ये क्या करते हैं ना, ये मेटाबॉलिक वाटर यूज करते हैं, जो कि फैट के ऑक्सीडेशन से मिलता है. फैट के ऑक्सीडेशन से मिलता है क्या? मेटाबॉलिक वाटर. ये उसको यूज करते हैं. आंसर इज ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स. तो ये जो फ्री वाटर होता है ना, उस पर रेयरली ये पानी पीते हैं वैसा. और ड्राई फीकस होगा, हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन होगा, उस तरीके से ये अपना वाटर जो है बॉडी का बचाते हैं. नेक्स्ट, torpor in hummingbird is primarily to survive winter, escape predators, conserve energy, or D, reproduce.
तौर पर होता क्या है? इट इज द स्टेट ऑफ रिड्यूस्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटी। रिड्यूस्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ये टेम्पररी होता है ये, ठीक है। इससे कि वो क्या करते हैं, ये एनर्जी कंजर्व करते हैं, अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रिड्यूस कर देते हैं कुछ देर के लिए, ठीक। तो ये हाइबरनेशन जैसा नहीं है, एक्चुअली इट इज अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस। नेक्स्ट, एस्टिवेशन हेल्प्स ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव। ए, winter conditions, B, water scarcity and heat, C, cold desert, or D, spring flooding। जो एस्टिवेशन होता है ना, ये एक डॉर्मेंसी का स्टेट होता है। इट इज अ स्टेट ऑफ डॉर्मेंसी। वो किस लिए यूज होता है? फॉर वाटर स्कैसिटी एंड हीट, ठीक है। समर के समय में ये होता है। तो कुछ रेप्टाइल्स होते हैं, स्नेल्स होती हैं, लंग फिश है, दीज आर द एग्जाम्पल हु अंडरगो एस्टिवेशन। तो इसके थ्रू ये जो हॉट एंड ड्राई इन्वायरमेंट्स होते हैं उसमें ये सरवाइव करते हैं जहां पे वाटर का कमी है। ओके, इट इज एक्चुअली सिमिलर टू हाइबरनेशन, लेकिन ये समर में होता है। इट इज सिमिलर टू हाइबरनेशन बट इट हैपेंस इन समर, जहां पे पानी कम है, हीट ज्यादा है, उस जगह पे एस्टिवेशन होता है, ना कि हाइबरनेशन। नेक्स्ट, population density is expressed in terms of volume, number, biomass, both B and C। population density कैसे करते हैं? तो population density ना, it can be expressed either in terms of number, like individuals per unit area, individuals per unit area, तो ये नंबर के थ्रू हो सकता है, या फिर बायोमास। बायोमास में क्या करते हैं? मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया। तो ये बोथ बी एंड सी पॉपुलेशन डेंसिटी इन दोनों से पता चल सकती है, एक्सप्रेस हो सकती है। ओके, चॉइस कैसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे कि कौन से ऑर्गेनिज्म को नंबर में देखेंगे, कौन से ऑर्गेनिज्म को हम लोग बायोमास में देखेंगे? तो इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म बीइंग स्टडीड। जैसे जो छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं ना, लाइक बैक्टीरिया, वहां पे नंबर यूज हो जाएगा, लेकिन जो प्लांट्स हैं, क्रॉप्स हैं, ट्रीज हैं, इनको बायोमास में हम लोग देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज आर इज हाईएस्ट इन बैक्टीरिया, एलिफेंट, बर्ड और टाइगर। इंट्रिंसिक रेट क्या होती है? इंट्रिंसिक रेट जो होता है वो हाईएस्ट किस में होता है? इंट्रिंसिक रेट जो है ये बैक्टीरिया में सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनका जो एक्सट्रीमली शॉर्ट जनरेशन टाइम होता है ना, इस वजह से इंट्रिंसिक रेट ज्यादा हो जाता है। दे कैन एक्चुअली डबल देयर पॉपुलेशन इन मिनट्स। अगर फेवरेबल कंडीशन दे दिया जाए तो दे ग्रो वेरी फास्ट। उनका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है ना, वो बहुत रैपिड हो जाता है। लेकिन जो लार्जर एनिमल्स है, एलिफेंट्स हो गए, इनका जो है ग्रोथ रेट काफी स्लो होता है। नेक्स्ट, birth rate is expressed as births per 1000 organisms per year, births per 100 organisms per month, या deaths per 100 organisms per year, या none of these। आंसर इज, जो बर्थ रेट होता है ये बर्थ पर 1000 ऑर्गेनिज्म पर ईयर देखा जाता है।
हाँ, तो ये क्या होता है, उस पॉपुलेशन की रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को शो करता है। जो बर्थ रेट है, ये एक पॉपुलेशन के रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को शो करता है ये। ऑलराइट, हायर बर्थ रेट हो गया तो पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाता है। हायर बर्थ रेट मींस फास्टर पॉपुलेशन ग्रोथ। नेक्स्ट, विच कर्व रिप्रेजेंट्स लॉजिस्टिक ग्रोथ? लॉजिस्टिक ग्रोथ किससे पता चलता है? जे शेप से ग्राफ जो बनती है, या यू शेप ग्राफ बनती है, या एस शेप ग्राफ बनती है, या डब्ल्यू शेप ग्राफ बनती है? किससे पता चलता है? इट इज एस शेप्ड कर्व। उसमें होता क्या है, इनिशियली क्या होता है, जो पॉपुलेशन होता है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, लेकिन जब ये अपने कैरिंग कैपेसिटी के पास पहुंचता है तो ये स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, तो रिसोर्स का कमी हो जाना, या फिर एनवायरमेंटल कोई रेजिस्टेंस आ गया, जिस उससे क्या होता है, लेवल हो जाती हैं चीजें। दिस इज मोर रियलिस्टिक देन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जो हम लोग लैब में चीजें देखते हैं। नेक्स्ट, द कैरिंग कैपेसिटी इज मिनिमम पॉपुलेशन साइज, maximum population size the environment can sustain, initial population size या doubling population size। कैरिंग कैपेसिटी क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया में, उस एनवायरमेंट में कितना ज्यादा पॉपुलेशन, कितना बड़ा मैक्सिमम जो पॉपुलेशन साइज है एनवायरमेंट कैन सस्टेन, इट इज द कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, इसको किस चीज से डिनोट करते हैं, कैरिंग कैपेसिटी को के से डिनोट करते हैं। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन क्या, रिसोर्सेस लाइक फूड है, वाटर है, शेल्टर है। कैरिंग कैपेसिटी ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, मॉर्टेलिटी रेट मींस, सिंपल है, डेथ रेट। मॉर्टेलिटी रेट इज डेथ रेट। उसको कैसे मेजर करते हैं, नंबर ऑफ डेथ्स इन अ पॉपुलेशन पर 1000 इंडिविजुअल्स पर ईयर। नंबर ऑफ डेथ्स इन अ पॉपुलेशन, इन अ पॉपुलेशन पर 1000 individuals per year. This is death rate, mortality rate. Next, which factor does not affect population size directly? Immigration, birth, mutation. emigration, birth, mutation. ये पॉपुलेशन साइज को डायरेक्टली कौन सा इसमें से अफेक्ट नहीं करता है? आंसर इज म्यूटेशन। ये डायरेक्टली नहीं अफेक्ट करेगा। देखिए, कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे बर्थ हो गई, डेथ हो गई, इमिग्रेशन हो गया, एमिग्रेशन हो गया, ये जेनेटिक ये ना नंबर को ही चेंज कर देता है। बट म्यूटेशन क्या चेंज करता है, ये जेनेटिक कंपोजिशन को चेंज करता है। लेकिन अगर एक लंबे टाइम पे अगर हम लोग देखें, एक लॉन्ग टर्म स्टडी की जाए, देन म्यूटेशंस आल्सो प्ले रोल इन एडाप्टेबिलिटी एंड सर्वाइवल। ओके, एक्चुअली इट इंपैक्ट्स इवोल्यूशन but not immediate density of the population. Next, density independent factors include: A, predation; B, natural disasters; C, competition; D, disease. Density independent factors क्या होता है? आंसर क्या है? आंसर है
नेचुरल डिजास्टर, अब डेंसिटी क्या है क्या नहीं है, इससे इन फैक्टर से मतलब नहीं है। ओके, नेचुरल डिजास्टर्स विल प्ले देयर रोल रिगार्डलेस द साइज ऑफ अ पॉपुलेशन। फ्लड्स आ गई, ड्रॉट्स हो गई, अर्थक्वेक्स आ गए, तो एक से ही सडन पॉपुलेशन रिड्यूस जो होता है, रिडक्शन होता है। ठीक, और ऐसा भी नहीं है कि ये एक पर्टिकुलर स्पीसीज को या पॉपुलेशन को ये टारगेट कर रहा है। इट विल टारगेट every organism, every individual, every species in that particular area. Next, so here is the equation. If n is the population size, the logistic growth equation is, क्या होगा इनमें से? k क्या है? k is carrying capacity, k is carrying capacity, और n क्या है? n is population, n is population, k is carrying capacity. K is carrying capacity. Answer is B. dn by dt is equal to Rn k minus n by k. ये क्या दिखाएगा? It shows the logistic growth equation of a population size. Next, in which interaction do both species benefit? कौन सा ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें दोनों स्पीसीज को बेनिफिट मिलेगा? प्रेडेशन, कंपटीशन, म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म। आंसर इज म्यूचुअलिज्म। आंसर इज म्यूचुअलिज्म। इससे क्या होता है, दोनों स्पीसीज के जो सर्वाइवल का जो होता है ना चांसेस, वो इनहेंस हो जाते हैं, रिप्रोडक्टिव सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये विन विन कंडीशन होता है दोनों के लिए। इट इज अ गुड इवोल्यूशनरी स्ट्रेटजी। ओके, नेक्स्ट, कमेंसलिज्म रेफर्स टू, कमेंसलिज्म क्या होता है? बोथ स्पीसीज हार्म्ड, बोथ स्पीसीज बेनिफिटेड, वन स्पीसीज बेनिफिट्स अदर अनअफेक्टेड, या वन स्पीसीज किल्ड। कमेंसलिज्म क्या होता है इसमें से? इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि एक तो बेनिफिट मिलेगा और दूसरा जो होता है ये अनअफेक्टेड रह जाता है। ओके, ना ही उसको कोई हार्म होगा, ना कोई उसको हेल्प मिलने वाला है। ओके, जो बार्नकल्स होती हैं, वेल्स, जब आप देखेंगे वेल्स जो होती हैं इसमें बार्नकल्स हो जाते हैं, तो क्या होता है? बार्नकल्स का तो ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है फ्री फंड में, लेकिन वेल्स क्या होती हैं, ये अनअफेक्टेड हो जाती हैं, ये अनअफेक्टेड रहती हैं, इनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल of mutualism is, an example of mutualism is tiger and deer, orchid on a tree, mycorrhiza, tapeworm and human. आंसर इज mycorrhiza. ये क्या होता है? एक म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन होता है प्लांट रूट्स में और एक फंजाई में। तो फंजाई के आने की वजह से क्या होता है, प्लांट का में वाटर और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, और उसके बदले में उसको क्या मिलता है? उसको प्लांट से कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। सो दिस इज म्यूचुअलिज्म। प्लांट हेल्थ के लिए भी ये अच्छा होता है, सोशल जो 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 सॉइल की इकोलॉजी होती है उसके लिए अच्छा होता है। हाँ, और उसके बदले में माइक्रोराइजा को क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे। नेक्स्ट, इन प्रेडेशन द प्रेडेटर ऑलवेज harms the host, kills and consumes the prey, lives inside prey, benefits the prey. क्या होता है इसमें से? प्रीडेशन क्या है? प्रीडेटर्स क्या करते हैं? एक शेर है, देयर इज अ लायन, और एक डियर है, तो इनमें से प्रीडेटर कौन हुआ?
लायन हुआ, प्रेडेशन क्या होगा, will kill this deer and then will consume it. Answer is predation is kills and consume the prey. Next, in parasitism, the parasite usually parasitism क्या होता है, kills host immediately, lives at the cost of host, provides nutrients to host, helps in pollination. क्या होता है, बहुत इसका अच्छा एग्जाम्पल है जो ह्यूमंस में टेप वॉर्म होते हैं, टेप वॉर्म में होते हैं, दे शो पैरासिटिज्म। ये क्या करते हैं, ये होस्ट से एक तो नरिशमेंट लेंगे, ठीक है, शेल्टर लेंगे ही लेंगे, ये नरिशमेंट भी लेते रहते हैं, तो ये क्या करेंगे, दे विल कॉस्ट द होस्ट, दे लिव एट द कॉस्ट ऑफ द होस्ट। ओके, तो होस्ट का जो है फिटनेस वो डाउन होने लगता है, हमेशा पैरासिटिज्म में होस्ट का फिटनेस लो होने लगेगा, and only parasite will be benefited from this association. Next, competitive exclusion principle was given by, कौन दिया था, competitive exclusion principle किसने दिया था, डार्विन ने, गॉज ने, लैमार्क ने या मेंडल ने? होता क्या है ये, देखिए अगर एक लोकेशन पे ना दो स्पीसीज हैं, स्पीसीज ए और स्पीसीज बी, और इन दोनों का रिसोर्स एक है जिसपे ये जी रहे हैं, ठीक है, तो दोनों एक साथ एक जगह पे इंडेफिनिट टाइम के लिए कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते, दिस इज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, क्योंकि वो अपने रिसोर्स के लिए एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं। ये किसने दिया था, जीएफ गॉस ने। तो होता क्या इसमें कि ये एक स्पीसीज है ना वो दूसरे को आउट कम्पीट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट, पॉपुलेशन ग्रोथ अंडर अनलिमिटेड रिसोर्सेज फॉलोज अ, अगर अनलिमिटेड रिसोर्स रहे उसमें जो पॉपुलेशन ग्रोथ का कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, ये बनता है जे शेप, ये बनेगा जे शेप, आंसर इज जे कर्व। ओके, नेक्स्ट, commensalism is a relationship where a, one harmed other unaffected, b, both harmed, c, both benefited, or d, one benefited other harmed। commensalism में क्या होता है, commensalism में क्या होगा, आंसर इज वन हार्म्ड अदर अनअफेक्टेड। होता क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, फंजाई है जो एंटीबायोटिक्स क्रिएट करती है, बनाती है, सिक्रीट करती है, इट विल किल द नियर बाय बैक्टीरिया। फंजाई जो है वो अनअफेक्टेड है, लेकिन जो होता है बैक्टीरिया का ग्रोथ जो है वो सप्रेस हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, सी एनिमोन एंड क्लाउनफिश शो, क्या दिखाते हैं ये दोनों, कौन सा बिहेवियर, मैनलिज्म, कॉमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म या म्यूचुअलिज्म? एनिमोन्स का जो सी एनिमोन्स होते हैं ना इनके टेंटिकल्स स्टिंगिंग होते हैं, जिस वजह से जो ये क्लाउन फिश होती है इसको प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है, तो उससे एनिमोन को कोई हार्म नहीं होता है, कोई बेनिफिट नहीं होता है, लेकिन इसके वजह से इसका भला हो जाता है, आंसर इज कॉमेंसलिज्म। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ ब्रूड पैरासिटिज्म इज सीन इन,
cuckoo bird, sparrow, crow, peacock. Brood parasitism. क्या हो गया? इसमें ये होता है कि एक ऑर्गेनिज्म, एक बर्ड है, वो जा करके दूसरे बर्ड के नेस्ट में अंडे दे देती है, और जो दूसरी बर्ड है ये इसको अननोइंगली इसको अपना बच्चा समझ के पालती है. इट इज क्लासिक एग्जांपल ऑफ कुकू बर्ड. ठीक है. अब इससे इसको क्या फायदा हो गया? ये प्रीनेटल केयर नहीं करना पड़ता है, बच्चों को संभालना नहीं पड़ता है इसको. ये बहुत इवॉल्व रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी है. अंडे दिए दूसरे के घोंसले में, दूसरे ने उसको पाला, इसको कोई मतलब नहीं है, अंडा देके फ्री हो गया. नेक्स्ट, नेटेलिटी refers to death rate, birth rate, immigration. क्या होता है? नेटेलिटी होती है बर्थ रेट. ठीक है. एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में किसी पॉपुलेशन में कितना बर्थ हो रहा है, कितना बर्थ हो रहा है, उसको कहेंगे नेटेलिटी. नेक्स्ट, द मैक्सिमम सर्वाइवल कर्व is represented by birds, fishes, humans, lizards. The maximum survival curve is represented by. तो ह्यूमंस होते हैं ना, ये टाइप 1 सर्वाइवलशिप दिखाते हैं. ठीक है. जिसमें मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स विल लिव टू ओल्ड एज. हाँ, जहां पे मॉर्टेलिटी अर्ली में या मिडिल लाइफ में कम होती है. नेक्स्ट आंसर इज ह्यूमन. नेक्स्ट, which type of population growth is more realistic? एक्सपोनेंशियल, लॉजिस्टिक, जियोमेट्रिक या लीनियर? इसमें से सबसे ज्यादा रियलिस्टिक कौन सा है? तो जो देखिए लॉजिस्टिक होता है ना, ये सबसे ज्यादा रियलिस्टिक है, क्योंकि इसमें रिसोर्स को भी ऐड किया जाता है, रिसोर्स का लिमिटेशन दिखाया जाता है. कहीं भी रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं होते हैं. ओके. सो लॉजिस्टिक में क्या है, यहां पर रिसोर्स को भी देखा जाएगा, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इसको दिखाया जाता है. ठीक है. पॉपुलेशंस कैन नॉट ग्रो इंडेफिनिटली ड्यू टू कंपटीशन, प्रिडेशन या स्पेस लिमिटेशंस वेयर रिसोर्सेज आर लिमिटेड. तो एक रैपिड ग्रोथ का फेज आता है, उसके बाद स्टेबलाइज हो जाते हैं, कैरिंग कैपेसिटी स्टेबलाइज हो जाती है. नेक्स्ट, स्टेबल पॉपुलेशन shows high natality, equal natality and mortality, high mortality, declining numbers. स्टेबल पॉपुलेशन में क्या होता है? स्टेबल तभी रहेगा ना जितने पैदा हो रहे हैं उतने मर रहे हैं. अगर ये रेट जितना ज्यादा इक्वल हो उतना ही स्टेबल पॉपुलेशन रहेगा. आंसर इज इक्वल नेटेलिटी एंड मोर्टेलिटी. नेक्स्ट, the removal of individuals from a population to another area is called. The removal of individuals from a population to another area is called natality, mortality, immigration, emigration. ये होता है emigration. ठीक है. It is the movement of individual out of a population to another habitat. तो जो सोर्स एरिया है, अगर ये सोर्स एरिया है और ये टारगेट एरिया है, इसमें से एकदम से क्या होता है, पॉपुलेशन का नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और यहां पे एकदम से बढ़ जाएगा. ठीक है. और इमिग्रेशन क्या होता है? इमिग्रेशन होता है जहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ जाता है एकदम से. नेक्स्ट, in predator prey dynamics, which population lags behind? In predator prey dynamics, which population lags behind?
A predator, B prey, C both same, D depends on species. होता क्या है? आंसर इज ए प्रेडेटर। ठीक है, ये जो प्रेडेटर प्रे साइकिल है, इसमें जो प्रेडेटर पॉपुलेशन है ये पीछे रह जाती है प्रे के पॉपुलेशन से। ठीक है, जब प्रे का नंबर बढ़ेगा तो प्रेडेटर का नंबर बढ़ेगा थोड़े दिनों के बाद, कुछ टाइम के बाद। उसके बाद से एकदम से नंबर गिरने लगता है। So thank you very much for watching this video. I hope you liked it. Please share this with your friends and subscribe the channel. Go to my channel and watch previous videos. They will certainly help you boost your NEET 2025 examination preparation. ठीक है, हम लोग बहुत क्यूरेटेड, बहुत मेहनत करके आपके लिए क्वेश्चंस लाते हैं। प्लीज हेल्प अस ग्रो by liking this video if you have stayed so far. Thank you.